अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया दबीर सर। आज हम यहाँ पर जो 17th उर्दू बुक फेयर में है उर्दू अकेडमी की तरफ से, जिनकी सरबराह, जिनकी चेयरपर्सन, जिनके इंस्पिरेशन से ये प्रोग्राम होता है, हमारी दीदी, हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनके ही गाइडेंस पे ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इनके वाइस चेयरमैन, हमारे राज्यसभा एमपी जनाब नदीमुल हक साहब, उनके इनविटेशन पर हम सब यहाँ पर हैं। और हमारे साथ बैठे हैं हैदर साहब, यहाँ पर हैं, मुख्तार साहब हैं, और जितने भी हमारे जितने सीनियर्स हैं, बड़े हैं, मैं सबको सलाम करना चाहूँगी और शुक्रिया अदा करूँगी कि आज के दिन उन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। और 17 तारीख से लेकर जो है 26 तारीख तक हमारे वार्ड में ये रौनक लगा हुआ है, पिछले कई दिनों से, 10 दिनों से माशाल्लाह से। और हर तरफ से मैं कहूँगी, सिर्फ हमारे एरिया से ही नहीं बल्कि कलकत्ता के और बंगाल के हर कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। फैमिली मिलकर आते हैं देखने के लिए कि आखिर उर्दू अकेडमी किस तरह का जो है बुक फेयर लगाता है। यहाँ पर सिर्फ लोकल पब्लिशर्स ही नहीं, मैं कहूँगी ये एक नेशनल लेवल प्रोग्राम है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूपी से और कई जगहों से यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टॉल्स लगाई जाती हैं। तो ये उर्दू बुक फेयर का जो है हर जगह नाम है। और सिर्फ यहाँ बुक फेयर तो बस एक छोटा सा एक नाम दिया गया है, लेकिन इस बुक फेयर में और कितना कुछ होता है उसको भी हमें कहने की बहुत ज़रूरत है। जो पिछले 10 दिनों में हम सब ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्विज कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, यहाँ पर नाथ कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन हुए हैं, और बहुत ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हुए हैं। आज रिपब्लिक डे है और उसके 72nd रिपब्लिक डे है, और उसकी खुशी में यहाँ पर मैंने देखा कि अंजुमन की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस जो है प्राइमरी सेक्शन के बच्चियों ने दिया। तो ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारे माशरे की बच्चियों को कि वो लोग निकल कर अपने घरों से आकर जो चीज़ स्कूल में सीख रहे हैं वो दिखा सके, उसको पोर्ट्रे कर सके। और ये प्लेटफॉर्म कोई और जगह नहीं, सिर्फ हमारी दीदी के अंडर में जो उर्दू अकेडमी है यहीं पर ही हो सकता है। तो मैं शुक्रिया अदा कहूँगी पूरे टीम को, पूरे उर्दू अकेडमी के जितने मेंबर्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके मेहनत के बिना ये इतना अच्छा प्रोग्राम जो है हमारे वार्ड में हम नहीं देख पाते। जितने मेरे मीडिया के भाई बहन जो नीचे खड़े हैं, जो लोग 16 तारीख से आज तक शायद पूरा कवरेज कर रहे हैं, आप लोगों को भी थैंक यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम का कवरेज किया कि हम अगर यहाँ नहीं भी मौजूद रहते थे तो अपने घर में बैठ के अपने फोन पे जो है ये प्रोग्राम को हम लोग देख पाते थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं नदीम अंकल और हैदर अंकल को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि उनके बिना ये प्रोग्राम मुनासिब नहीं होता। इतनी खूबसूरती से जो उन्होंने ये सजाया है, हर साल जनवरी के वक्त ये होता है। और बस यही कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया, बिग थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सना अहमद। खातिन हज़रात, ये जानना ज़रूरी है कि सना अहमद साहिबा सिर्फ एक काउंसलर नहीं है, बोरो चेयरपर्सन नहीं है, बल्कि किताब मेला जो यहाँ पे लगाया जाता है इसमें उनकी बहुत मदद शामिल हुआ करती है। ये उनका इलाका भी है और निहायत ही ईमानदारी के साथ जब भी उर्दू अकेडमी से रब्ता करती है वो हमारे दरमियान मौजूद होती है और काम काज में हमारी मदद भी करती है। तो उनका बदनस्र नफीस यहाँ मौजूद होना इस बात की ज़मानत है कि उर्दू ज़बान अदब से उन्हें शगफ भी है, उर्दू अकेडमी से मोहब्बत भी करती हैं और नहायत सलीके से जो है हमारे प्रोग्राम को जो सजाया जाता है उसमें उनका बहुत अहम रोल हुआ करता है। उनके लिए जोरदार तालियां उनका बिजनेस चाहिए। और हमारे दरमियान और एक मेहमान तशरीफ लाने वाले हैं, कुछ देर में हाजिर होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक इनाम जो है कम से कम दे दिया जाए। जनरल क्विज कंपटीशन में जिन बच्चों को इनामात दिए गए हैं, मैं इनाम उन बच्चों का ले रहा हूं और उनसे गुजारिश करूंगा कि तमाम बच्चे जो है स्टेज के करीब आ जाए ताकि इनाम देने में हमें किसी तरह की दुश्वारी ना हो। क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था जनरल क्विज कंपटीशन में और पहला इनाम मिला है। ये बता दूं कि पहला इनाम जो है ये 2500 रुपये का है। ज्वाइंट है, दो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 2500 रुपये करके 5,000 रुपये होंगे। सेकंड दूसरा इनाम 1500 रुपये करके 3,000 रुपये के और तीसरा इनाम 1,000 करके दोनों बच्चों को दिए जाएंगे 2,000 रुपये।
तो पहला इनाम मिल रहा है मोहम्मद मुअज्जम इकबाल, जिनके साथ महमूदुर रहमान है। जोरदार तालियों का खैर मकदम कीजिए। तशरीफ यहाँ इश्क का तशरीफ ला। मोहम्मद जान हाई स्कूल, दोनों का ताल्लुक मोहम्मद जान हाई स्कूल से है, नहीं है। दूसरा इनाम मोहम्मद सैफ काजी इस्लामिया हाई स्कूल और मोहम्मद आमिर इस्लामिया हाई स्कूल से दोनों का ताल्लुक है यहाँ पे। तीसरा इनाम मोहम्मद मुजम्मिल पाक सर्कस हाई स्कूल और मोहम्मद अरमान पाक सर्कस हाई स्कूल, कोई नहीं है। अदबी कुछ मुकाबला भी हुआ था, चूंकि मकर बंगा उर्दू एकेडमी एक अदबी तंजीम है, तो अदबी कुछ कंपटीशन का भी यहाँ इनकाद किया गया था। पहला इनाम मिला है मोहम्मद इकबाल आदिल, बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से का ताल्लुक है। अगर वो यहाँ हैं तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएँ। और उनके साथ सैफ अली, वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में है। मोहम्मद इकबाल आदिल, अब सैफ अली तशरीफ लाएँ। अदबी क्विज कंपटीशन में पहला इनाम 2,500 रुपये का 5,000 रुपये दोनों को दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। दूसरा इनाम फरगानाज मौलाना आज़ाद कॉलेज और शाहिना तबस्सुम मौलाना आज़ाद कॉलेज की दोनों तालबात हैं तो तशरीफ लाएं स्टेज पे। दूसरा इनाम फरगानाज मौलाना आज़ाद कॉलेज और शाहिना तबस्सुम नहीं है। तीसरा इनाम नीलुफर बानो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उनके साथ मोहम्मद शमशेर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से तशरीफ है यहाँ पे। नीलुफर बानो और मोहम्मद शमशेर। नीलुफर बानो यहाँ तशरीफ रखती हैं। मैं मोहम्मद शमशेर से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। मोहम्मद शमशेर। सीट एंड ड्रॉ में इसी हॉल में जहां तमाम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ 500 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां ने पार्टिसिपेट किया था। पहला इनाम 5,000 रुपए का, पहला इनाम 5,000 रुपए का, दूसरा इनाम 3,000 रुपए का और तीसरा इनाम 2,000 रुपए का और कंसोलेशन प्राइज जो है 1,000 रुपए का मिला है। तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा। ग्रुप ए पहला इनाम हमाद जमाल मेहरा रहमान, दूसरा इनाम और तीसरा इनाम मदीहा जन्नत सिद्दीकी तशरीफ लाए। कंसोलेशन प्राइज अलीना हुसैन। चारों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ ले आए। और एक और कंसोलेशन प्राइज है अलवीना हयात यासरीन और माहिरा हुसैन। हमाद जमाल पहला इनाम ले रहे हैं 5,000 रुपए का। सीधे 9 में जोरदार तालियों से मुबारकी भाई तस्लीम आरिफ साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? माहिरा रहमान तशरीफ लाई है। दूसरा इनाम 3,000 रुपए का और तीसरा इनाम मदीहा जन्नत सिद्दीकी है। कंसोलेशन प्राइज अलीना हुसैन, अलवीना हयात यासमीन और माहिरा हुसैन, 3 को कंसोलेशन प्राइज दिया गया है। माहिरा हुसैन तशरीफ लाई हैं वहां। अलवीना हयात यासमीन है।
ग्रुप बी में जिन बच्चों को इनामात दिए गए हैं, आमना अकबरी, दूसरा इनाम फातिमा जमाल जाफरा और मोहम्मद हशाद तशरीफ लाए। कंसोलेशन प्राइज मिला है अरकन हुसैन, अर्श मुस्तफ़ा और इरशाद जोसेफ। ग्रुप बी में पहला इनाम आमना अकबरी, दूसरा इनाम फातिमा जमाल जाफरिया और तीसरा इनाम मोहम्मद मशाद और 3 कंसोलेशन प्राइज है अरकन हसन, अर्श मुस्तफ़ा और इरशाद जोसेफ। क्या नाम? ईसा जोसेफ यहाँ तशरीफ लाई है। कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है 1000 रुपए का। इन तमाम बच्चों के अकाउंट से पैसे जाएंगे। अगर इन बच्चों के अकाउंट से नहीं तो इनके वालिदैन के अकाउंट से पैसे जाएंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा। सब के अकाउंट नंबर वहां लिए जा रहे हैं, अपना नाम वहां लिखवाएंगे, अकाउंट नंबर वहां लिया जा रहा है। सीट एंड ड्रॉ में ग्रुप सी पहला इनाम सफवान अहमद, दूसरा इनाम रिदा उमम, तीसरा इनाम मोहम्मद साजिद और 3 कंसोलेशन प्राइज है उबैदा फैसल, हबीबा परवीन और इज़ियान अहमद। मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम यहाँ तशरीफ लाएं। सफवान अहमद जिब्रील इंटरनेशनल स्कूल, रिदा उमम टीटागढ़ अंजुमन गरीबुल मुस्लिमीन हाई स्कूल और तीसरा इनाम मोहम्मद साजिद इस्लामिया हाई स्कूल। ग्रुप सी का दूसरा इनाम रिदा उमम है, तीसरा इनाम मोहम्मद साजिद इस्लामिया हाई स्कूल। कंसोलेशन प्राइज उबैदुल्ला फैसल सेंट मैरी स्कूल। इधर देखो बाबू। कंसोलेशन प्राइज हबीबा परवीन हथियारा हाई स्कूल, हथियारा हाई मदरसा। तीसरा कंसोलेशन प्राइज इज़ियान अहमद नहीं है। भाई तालियां कम बज रही है, तालियां बजाइए आप लोग। चपाती का पड़ेगा ना। किताबों पे जिन लोगों को इनामात दिए गए रियासती सतह पे और मदीहा इनाम ले रही है। ग्रुप ए तीसरा इनाम मदीहा। कौमी रियासती सतह पे गुज़श्ता कल जो है इनामात का ऐलान किया गया था। रियासती सतह पे जिन उदमा शुरा को इनामात दिए गए हैं उनको इनामात दिए जाएंगे। लेकिन जैसा आप इत्मीनान से यहाँ तशरीफ रखें। अंजुमन प्राइमरी स्कूल की बच्चे भी मौजूद है, उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब से मुल्तमिस होकर तशरीफ लाएं माइक पे और अपने ख्यालात के इज़हार करें। नदीमुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम। स्टेज पर हमारी छोटी बहन सना अहमद साहिबा आई हुई है।
देखिए, इनके साथ और हमारे साथ एक जनरेशनल गैप है। ये हमको अंकल बोलती है और इनके वालिद हमारे वालिद को भाई साहब बोलते थे। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इनसे मेरा क्या रिश्ता हुआ, लेकिन छोटी बहन मानता हूँ और हम लोग सब उनकी खुशी में, उनकी कामयाबी में अपनी कामयाबी महसूस करते हैं। उनका खैर मकदम है। हमारे जीबी और जीसी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर शाहबुद्दीन हैदर साहब हैं, मुख्तार अली साहब हैं, हमारे नॉर्थ बंगाल और दिनाजपुर से इस्लामपुर की जो ब्रांच है उससे वहाँ से आए हुए रेहान आलम साहब हैं, हमारे शमशुद सालीन साहब बैठे हुए हैं, हमारी मैडम जो उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी नुजरत जैनब साहिबा यहाँ मौजूद है, हमारे भाई परवेज रजा साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे बहुत पुराने मेंबर मंसूर हसन साहब यहाँ पर हैं। और आपको जान के हैरत होगी कि कोई भी मीटिंग वो मिस नहीं करते हैं, हालांकि तबीयत के हिसाब से वो हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस लेते हैं, लेकिन डायलिसिस लेकर के भी वो यहाँ आ जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। हमारे आज के निजामत जो कर रहे हैं हमारे बहुत ही अवार्ड सब कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं और काफी सरगर्म है इस मेले में भी और उर्दू एकेडमी के बाकी प्रोग्रामों में भी। प्रोफेसर दबीर अहमद साहब, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दिए प्लीज। हमारे शौकत भाई यहाँ मौजूद है। उर्दू एकेडमी के स्टाफ तो है, लेकिन हर काम में, हर प्रोग्राम में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। हमारे नौशाद आलम साहब हैं, अभी वो उनको दीगर रोल में आप लोग देखे होंगे कि जो यहाँ पर मोहब्बत की अदालत हुई थी, ये जो ड्रामा पेश किया गया था, तो उसमें वो जज का रोल किया था। तो आप सोचिए, मोहब्बत की अदालत और उसमें भी वो जज है, तो क्या हैसियत वो रखते हैं। और हमारे प्रोफेसर उमर गजाली साहब हैं, हमारे अबूजर हाशमी साहब हैं, लाइब्रेरी सब कमेटी के चेयरपर्सन, हमारे बहुत ही अजीज नसीम अजीजी साहब, कल भी उनकी गजलें और उनके अशार हम लोग सुने उनसे। हमारे प्रोफेसर, हमारे उस्ताद शायर हलीम साबी साहब यहाँ मौजूद है। एक बात तो हलीम साबी साहब के लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही क्रिएटिव आदमी है, बहुत ही तख्लीक उनके अंदर में है। ये जो 2 ड्रामा पेश किया गया, अनोखा मुकदमा और मोहब्बत की अदालत, इनके जहन से कहीं ना कहीं निकला कुछ, इन्होंने हम लोग को सुनाया, हम लोगों ने उसमें कुछ सजेशन दिया, लेकिन पूरा जो बनाए है वो उन्होंने ही बनाया, उसको तख्लीक दिया है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ ड्रामा लिखा, बल्कि उसमें इन्होंने जमाना का किरदार भी अदा किया है। और जैसे उन्होंने कहा कि भाई जमाना हमेशा गर्दिश में रहता है, इसलिए जब वो ड्रामा में पहले उनकी जो एंट्री होती है वो घूमते घूमते आते हैं, तो आदमी समझता है कि भाई इनको सर चकरा रहे हैं कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब डायलॉग बोलते हैं कि मैं जमाना हूँ, तो वो बोलते, जज बोलते हैं कि भाई हिल रहे क्यों इतना, बोले जमाना तो हमेशा गर्दिश में रहता है, वो तो रुकेगा नहीं किसी के लिए नहीं। खैर, हम लोगों ने उनको मशवरा दिया कि इतना मत घूमिए, उम्र का भी तकाजा है, अगर झूम रही है तो थोड़ा दाया बाया झूमिए, लेकिन इतना करने से भी ये है कि अभी आसनसोल में भी ये ड्रामा वो जाकर के प्रेजेंट करेंगे, वहां पर भी इसको खेला जाएगा। देखिए, पब्लिक ने यहाँ पर तो बहुत सराहा, इंशाल्लाह वहां पर भी सराहेंगे। और हम लोग जितने भी यहाँ पर उर्दू एकेडमी के स्टाफ हैं और दीगर मेम्बरान जो यहाँ पर हमारे आज शायद किसी वजह से नहीं आ सके, सबको मेरे दिली मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए भी कि उनके ताउन से आज हम लोग इतना बड़ा मेला को यहाँ पर हम लोग कामयाब बना सके। उर्दू एकेडमी बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे प्रोग्रामों में हिस्सा लेती है, बहुत सारा जो अलग अलग कंपटीशन है अलग अलग जगह में जाकर करके वहां पर स्टूडेंट्स को भेजती है। हम लोग जैसे कुछ काम ऐसा करते हैं कि जैसे कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई सेमिनार करना चाहता है या कोई किसी खास मौजू पर प्रोग्राम करना चाहता है, तो उस पर भी हम लोग ताउन देते हैं, माली ताउन तक देते हैं। कोई मुसन्निफ कोई किताब निकालना चाहता है तो उस पर भी हम लोग ताउन देते हैं कि भाई ठीक है, आपकी किताब है, आपकी मर्जी है, आपका ये है, हम लोग माली ताउन देंगे, उस किताब को मंजर आम पर लेके आइए। हाँ, बनिस्बत ऑफकोर्स की उसमें स्टैंडर्ड हो। और इसके अलावा भी बच्चों के जो ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, जैसे शाहबुद्दीन हैदर साहब ने कल कहा कि उस पर हम लोग के मतलब कि
1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च उस पर ट्यूशन सेंटर पे पूरे बंगाल पे एक जाल बिछा हुआ है ट्यूशन सेंटर का, ताकि वहां बच्चे मैथ्स, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला और दीगर सब्जेक्ट्स वहां पर जो स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन वहां पर एक्स्ट्रा कोचिंग उनको मिल सके, एक्स्ट्रा ट्यूशन मिल सके। ये पूरे बंगाल में अलग अलग दीगर स्कूल, ना सिर्फ स्कूल बल्कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी अगर ऐसा क्लासेस चलाना चाहता है तो उसको भी हम लोग ताउन देते हैं कि आप लोग चलाइए और वहां के मकामी बच्चों को फायदा पहुंचाइए। और इसमें भी एक शर्त ये रखा है कि भाई कि ये भी एक पैमाना रखा गया है कि सिर्फ पैसा खर्च करने से नहीं होगा, हम लोग को रिजल्ट भी चाहिए। अगर कोई सेंटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे 50 सेंटर चल रहे हैं तो 10 सेंटर को हर साल हम लोग उसमें से ड्रॉप करते हैं और 10 नए सेंटर को मौका देते हैं कि भाई आप लोग आइए, क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर एकेडमी सिर्फ आपके तनख्वाह देने के लिए नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे परफॉर्म करें, आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनके रिजल्ट में, उनके इम्तिहान के नतीजे में बेहतरी आए, ये नजर आना चाहिए। इसके अलावा आप लोग को मालूम है कि हम लोग का 2 ब्रांच है, एक आसनसोल में, एक इस्लामपुर में। दोनों जगह काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ से जो मेरे ख्याल से आजान हो रही है, तो 1 मिनट रुक जाए तो अच्छा होगा। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।